बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी नमाजी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप अल्लाह की अमान में होंगे। आज की ये महफिल जो हम यूट्यूब के जरिए सजा रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं है, बल्कि आपके डूबते हुए दिल को एक तिनके का सहारा देना है। नाजरीन, अक्सर हम जिंदगी के थपेड़ों से हार कर बैठ जाते हैं। हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन याद रखिए, जहां इंसान की तदबीर खत्म होती है, वहीं से अल्लाह की तकदीर और उसकी गैबी मदद शुरू होती है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद थे और अचानक कोई रास्ता खुल गया, तो कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखिए। आपकी एक गवाही किसी और का ईमान ताजा कर सकती है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो 8 निशानियां बताने वाला हूं जो अगर आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो समझ लीजिए कि अर्श वाले ने आपके लिए अपने खजाने खोल दिए हैं। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है इंशाअल्लाह। मेरे प्यारों, हमारे नबी करीम सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि अल्लाह ताला अपने बंदे के साथ वैसा ही गुमान रखता है जैसा बंदा अल्लाह के साथ रखता है। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, अगर आप ये यकीन कर लें कि मेरा रब मेरी मदद के लिए फरिश्ते भेजेगा, तो यकीन मानिए वो भेजेगा। अल्लाह की गैबी मदद कोई कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है। पहली निशानी, दिल का अचानक मुतमईन हो जाना, सकीना। मेरे प्यारे नाजरीन, पहली निशानी जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो है दिल का सुकून। तसव्वुर कीजिए, बाहर तूफान है, लोग बातें कर रहे हैं, कर्ज का बोझ है या बीमारी ने घेर रखा है, लेकिन अचानक आपके दिल के अंदर एक ऐसी शांति, एक ऐसा इत्मीनान आ जाता है कि आपको डर लगना बंद हो जाता है। आप कहते हैं जो होगा देखा जाएगा, मेरा अल्लाह है ना। यह सुकून कहां से आया? यह सुकून कोई बाजार से खरीदी हुई चीज नहीं है। कुरान पाक में सूरह अल फतह आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाता है, हुवल्लज़ी अंज़ल अस्सकीनत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन, यानी वही तो है जिसने मोमिनों के दिलों में सुकून उतार दिया ताकि उनके ईमान के साथ उनका ईमान और बढ़ जाए। मेरे भाइयों, अगर आपके हालात खराब हैं लेकिन फिर भी आपको नींद आ रही है, आपका दिल घबरा नहीं रहा, तो मुबारक हो। यह अल्लाह की गैबी मदद का पहला इशारा है कि वो आपके मामलात की बागडोर अपने हाथ में ले चुका है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया कि मुसीबत बड़ी थी पर दिल बड़ा शांत था? अगर हां, तो कमेंट में या अल्लाह तेरा शुक्र है जरूर लिखें। मेरे प्यारों, लोग कहेंगे कि आप पागल हो गए हैं, इतनी परेशानी में मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि अर्श वाले ने आपके दिल पर अपना हाथ रख दिया है। जब अल्लाह किसी की मदद करना चाहता है तो सबसे पहले उसके खौफ को खत्म कर देता है, क्योंकि जिसे अल्लाह पर भरोसा हो जाए उसे दुनिया का कोई डर हिला नहीं सकता। दूसरी निशानी, अचानक नेक ख्यालात का आना और गुनाह से बेजारी। दूसरी बड़ी निशानी जो ये बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, वो है आपके ख्यालात का बदल जाना। आप कल तक नमाज नहीं पढ़ते थे, अचानक दिल में तड़प उठी कि हाय, मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। आप कल तक दुनिया की बातों में मगन थे, आज अचानक जी चाह रहा है कि कुरान खोलकर पढ़ूं। ये जो तब्दीली है, ये अचानक नहीं है। जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बनाना चाहता है तो उसके दिल में अपनी मोहब्बत डाल देता है। अगर आपको अचानक अपनी गलतियों पर रोना आने लगे, अगर आपको महसूस हो कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे सुधरना है, तो समझ लीजिए कि अल्लाह की रहमत ने आपको पुकारा है। ये गैबी मदद का वो इशारा है जहां अल्लाह आपको पाक साफ करके किसी बड़े मकाम के लिए तैयार कर रहा है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता कर देता है। तो अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके दिल में अल्लाह की याद ताजा हो रही है, तो ये भी एक इशारा है। इसे इत्तेफाक ना समझें, अल्लाह कभी इत्तेफाक नहीं करता। तीसरी निशानी, वसीलों का अचानक बन जाना, द ओपनिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड डोर्स। मेरे प्यारे नाज़रीन, गौर कीजिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी काम के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, हर तरफ से ना सुनने को मिल रही थी, लोग आपके मुंह पर दरवाजे बंद कर रहे थे, और फिर अचानक एक ऐसे शख्स का फोन आता है या कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसे आप जानते भी नहीं, और वो काम जो महीनों से अटका था मिनटों में हो जाता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारों, इसे दुनिया वाले किस्मत कहते हैं, लेकिन हम मोमिन इसे अल्लाह की गैबी मदद कहते हैं। जब अल्लाह किसी बंदे के लिए फैसला कर लेता है
तो वो उन रास्तों से रिस्क और मदद भेजता है जहां इंसान का वहमो गुमान भी नहीं जा सकता। कुरान पाक में सूरह अल तलाक आयत नंबर 3 में मेरा रब साफ साफ फरमाता है, वयर्ज़ुकुहु मिन हैसु ला यहतसिब, यानी और वो उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। मेरे प्यारों, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके बंद काम खुद ब खुद खुलने लगे हैं, तो यह संकेत है कि अल्लाह ने आपकी पुकार सुन ली है। यह इशारा है कि अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्श वाले ने जमीन वालों के दिलों को आपके हक में फेर दिया है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी अचानक वाली मदद देखी है तो अभी कमेंट में या अल्लाह तेरा शुक्र है जरूर लिखें। हमारी ये गवाही दूसरों का यकीन पुख्ता करती है। चौथी निशानी, तहज्जुद में आंख का खुलना और रोना आना। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये निशानी तो इतनी अजीम है कि अगर ये आपके साथ हो रही है तो समझ लीजिए आप अल्लाह के वीआईपी बंदों में शामिल हो रहे हैं। अगर आपकी आंख अचानक रात के पिछले पहर खुलने लगी है, बिना किसी अलार्म के, बिना किसी शोर के, और उस वक्त आपके दिल में अपने रब से बातें करने की तड़प उठती है, तो ये मामूली बात नहीं है। ये वो वक्त होता है जब मेरा और आपका परवरदिगार आसमाने दुनिया पर आता है और पुकारता है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं? सही बुखारी। मेरे प्यारों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है और अल्लाह आपको जगा देता है, तो इसका मतलब है कि वो आपसे बातें करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपना दुख उसे सुनाएं। और याद रखिए, जिस बंदे ने तहज्जुद में रो रो कर अल्लाह को मना लिया, उसकी जिंदगी में तो मौजज़े मिरेकल्स होना तय है। अगर आपके साथ ये हो रहा है कि आपकी आंखें अल्लाह के सामने छलक जाती हैं, तो ये इस बात की दलील है कि बहुत जल्द आपकी झोली खुशियों से भरने वाली है, इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तहज्जुद की पाबंदी करो, क्योंकि ये तुमसे पहले नेक लोगों का तरीका रहा है और ये अल्लाह से नजदीकी का जरिया है। पांचवी निशानी, ख्वाबों के जरिए बशारत। सच्चे ख्वाब। नाजरीन, रूहानियत की दुनिया में ख्वाबों का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सच्चा ख्वाब नबूवत का 46वां हिस्सा है। सही बुखारी। अगर आपको ऐसे ख्वाब आ रहे हैं जिसमें आप खुद को इबादत करते देख रहे हैं, या आप सफेद लिबास में हैं, या आप देख रहे हैं कि आप किसी अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ जा रहे हैं, या आपको बुजुर्गों या अल्लाह के नेक बंदों की जियारत हो रही है, तो यह खुशबरी है। ये रूहानी संकेत हैं कि आपकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अक्सर जब बंदा बहुत टूट जाता है तो अल्लाह उसे ख्वाब में दिलासा देता है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब के जरिए मंजिल दिखाई गई थी। मेरे प्यारों, अगर आपको भी ऐसे रूहानी और सुकून वाले ख्वाब आ रहे हैं तो इसे आम मत समझिए। यह इशारा है कि अल्लाह ने आपके लिए खुशियों का एक नया सवेरा लिख दिया है। मेरे प्यारे नाजरीन, रुकिए, अभी यह सफर आधा हुआ है। अभी 3 और ऐसी खतरनाक और रूहानी निशानियां बाकी हैं जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आखिरी निशानी है जिसके बाद अल्लाह कभी बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता? मेरे भाइयों, ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये वो तजुर्बे हैं जो करोड़ों लोगों ने महसूस किए हैं। झूठ बोलना गुनाह कबीरा है, और मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि उसका वादा सच्चा है। बस हमारे यकीन में कमी है। छठी निशानी, आजमाइशों का सख्त होना और फिर अचानक रास्ता मिलना। मेरे प्यारे नाजरीन, इस बात को बहुत गौर से सुनिएगा। अक्सर लोग कहते हैं, मौलाना साहब हम तो नमाज भी पढ़ रहे हैं, सदका भी दे रहे हैं, फिर भी मुसीबतें कम क्यों नहीं हो रही, बल्कि और बढ़ रही हैं। मेरे अजीजों, याद रखिए, जब अल्लाह किसी को बहुत बड़ा मकाम देना चाहता है तो उसे बहुत बड़ी आजमाइश से गुजारता है। तसव्वुर कीजिए उस सुन्नार का जो सोने को आग में तपता है। वो सोने को जलाना नहीं चाहता, वो तो उसका खोट निकालकर उसे कुंदन बनाना चाहता है। अगर आपकी जिंदगी में आजमाइशें सख्त हो गई हैं, अगर आपको लग रहा है कि अब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है, तो यह इशारा है कि आप अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब हैं। कुरान पाक में सूरह अल बकरा आयत नंबर 214 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता वलम्मा यातिकुम मसनुल लजीना खलू मिन कब्लिकुम, यानी क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे जबकि अभी तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे पहले लोगों पर आए थे। यहां तक कि रसूल और उनके साथी पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, अल्लाह की मदद करीब है। सुभान अल्लाह। जब बंदे की जबान से यह निकल जाए कि या अल्लाह अब तेरे सिवा कोई नहीं,
बस वही वो लम्हा होता है जब गैबी मदद का फरिश्ता जमीन पर उतार दिया जाता है। अगर आप भी आज ऐसी ही किसी आजमाइश में हैं जहां हर तरफ अंधेरा है, तो खुश हो जाइए, क्योंकि सवेरा होने ही वाला है। कमेंट में या अल्लाह रहम फरमा लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए, क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए। 7वीं निशानी, लोगों का साथ छोड़ जाना और तन्हाई में लज्जत मिलना। यह निशानी बहुत रूहानी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपके अपने, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त जिन पर आपको बहुत नाज था, वो मुसीबत के वक्त आपको तन्हा छोड़ देते हैं। आपको दुख होता है, आप रोते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, ये दुख की बात नहीं है, ये तो अल्लाह का एहसान है। अल्लाह उन लोगों को आपकी जिंदगी से हटा देता है जो आपकी कामयाबी के बीच में आने वाले थे, या जो आपकी तवज्जो अल्लाह से हटाकर दुनिया की तरफ ले जा रहे थे। अल्लाह आपको तन्हा इसलिए करता है ताकि आप उसकी तरफ झुकें। जब दुनिया के सब दरवाजे बंद होते हैं, तभी इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह का दरवाजा तो हमेशा खुला था। अगर आप आजकल खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भीड़ से ज्यादा मुसल्ले पर सुकून मिल रहा है, अगर आपको लोगों की बातों से ज्यादा कुरान की तिलावत में मजा आ रहा है, तो ये अल्लाह की गैबी मदद का 7वां और बहुत बड़ा संकेत है। अल्लाह आपको चुन रहा है, वो आपको आम से खास बना रहा है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। तो अगर ये दुनिया आपको काट रही है, तो समझ लीजिए कि आपकी रूह अपने असली घर यानी अल्लाह के कुर्ब की तरफ बढ़ रही है। 8वीं निशानी, दिल में यह पक्का यकीन आ जाना कि अल्लाह बेहतर करेगा। मेरे अजीजों, 8वां संकेत सबसे भारी है। इसे हुस्न ज़न कहते हैं। जब आपकी जेब खाली हो, बीमारी ने घेर रखा हो, दुश्मन सर पर खड़ा हो, लेकिन आपके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट हो और आप दिल से कहें, मेरा रब मुझे जाया नहीं करेगा। यह यकीन कोई आम इंसान नहीं ला सकता। यह यकीन अल्लाह खुद अपने बंदे के दिल में डालता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, तो उनके दिल में यही यकीन था। आग उनके लिए गुलजार बन गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जब समंदर था और पीछे फिरौन की फौज, तो उनकी कौम ने कहा था, हम तो पकड़े गए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? कल्ला इन्नमय्य रब्बी सहदीन, यानी हरगिज नहीं, बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। सूरे अश्शूरा आयत 62। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आपके दिल में भी ये आवाज आ रही है कि मेरा अल्लाह रास्ता निकालेगा, तो मुबारक हो। यह इशारा है कि अल्लाह ने आपके लिए मौजज़ा तैयार कर लिया है। बस थोड़ा सा सब्र और फिर आप अपनी आंखों से अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखेंगे। नाजरीन, यहां तक हमने वो 8 निशानियां मुकम्मल की, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई। मेरे प्यारे नाजरीन, अब तक हमने 8 निशानियों का जिक्र किया, लेकिन एक सवाल जो आपके जहन में आ रहा होगा, मौलाना साहब, ये निशानियां तो दिख रही हैं, पर अब हमें क्या करना चाहिए? वो कौन सा अमल है जो अल्लाह की इस गैबी मदद को और तेज कर दे? मेरे प्यारों, याद रखिए, अल्लाह ताला किसी का एहसान नहीं रखता। अगर आप उसकी तरफ 1 कदम चलते हैं तो वो आपकी तरफ 10 कदम आता है। अगर आप उसकी तरफ चल कर जाते हैं तो वो आपकी तरफ दौड़ कर आता है। अब मैं आपको वो 3 काम बताने जा रहा हूं जो आपको इन 8 संकेतों के मिलने के बाद फौरन शुरू कर देने चाहिए। 1. शुक्र की कसरत, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह। अल्लाह फरमाता है, लइन शक्करतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। अगर आपको एक छोटा सा भी अच्छा इशारा मिले तो उस पर अल्लाह का इतना शुक्र अदा करें कि अर्श वाले को आपकी अदा पसंद आ जाए। 2. कसरत से इस्तग़फ़ार। मेरे भाइयों, कभी कभी हमारे गुनाह अल्लाह की रहमत के रास्ते में दीवार बन जाते हैं। जैसे ही आप अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं, वो दीवार गिरने लगती है। इस्तग़फ़ार वो चाबी है जो बंद रिज़्क़ और रुकी हुई गैबी मदद के दरवाजे खोल देती है। 3. दुरूद शरीफ की कसरत। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना वो अमल है जो कभी रद्द नहीं होता। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते आपका नाम लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, और जब नबी की दुआ आपके साथ हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत आपको शिकस्त नहीं दे सकती। मेरे अजीजों, एक मर्तबा एक शख्स बहुत परेशान हाल हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के पास आया और कहा, मुसीबतों ने घेर लिया है, कोई रास्ता नहीं सूझता। आपने फरमाया, घबराओ नहीं, जब मुसीबत हद से बढ़ जाए तो समझ लो कि अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा है। सुभान अल्लाह। आज अगर आप भी इसी हाल में हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आप तक इत्तेफाक से नहीं पहुंची।
इसे मेरे और आपके रब ने आप तक पहुंचाया है ताकि आपको यह दिलासा मिल सके कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आज आपकी आंखों में एक भी आंसू अल्लाह की याद में आया है तो मुबारक हो, आपकी मगफिरत का फैसला हो चुका है। मेरे प्यारे नाजरीन, वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। आज की इस महफिल का निचोड़ यही है कि अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। वो 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला है। वो कैसे देख सकता है कि उसका बंदा तड़प रहा हो और वो मदद ना भेजे? बस थोड़ा सा यकीन, थोड़ी सी इबादत और थोड़ा सा सब्र, और फिर देखिएगा कि कैसे गैब से आपके काम बनते हैं। अगर आपको ये बातें दिल को छूने वाली लगी और आपको महसूस हुआ कि अल्लाह आपसे मुखातिब है, तो इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाइक करें और शेयर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। और हां, कमेंट में अपनी दुआ की दरख्वास्त और आमीन जरूर लिखिएगा। आइए अब हम सब मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और उस पाक परवरदिगार के हुजूर दुआ करते हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, ए टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ए डूबती कश्तियों को किनारे लगाने वाले। या अल्लाह, जितने भी भाई और बहनें ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी जो भी परेशानियां हैं उन्हें दूर फरमा। या अल्लाह, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। जिनके ऊपर कर्ज का बोझ है, अपने गैबी खजानों से उनका कर्ज अदा फरमा। या अल्लाह, हमारे दिलों को अपना घर बना ले। हमें अपनी गैबी मदद के वो नज़ारे दिखा जो तूने अपने नेक बंदों को दिखाए थे। या अल्लाह, हमें दुनिया और आखिरत में रुसवा न करना। हमारी नस्लों को दीन का खादिम बना। या अल्लाह, हमें मौत आए तो ईमान की हालत में आए और जबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो। ऐ मेरे मौला, जो बे औलाद हैं उन्हें नेक औलाद दे, जो परेशान हाल हैं उन्हें सुकून दे। हमारी इस छोटी सी कोशिश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपने इस भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।